Hello, class 10th, 12th, and other competitive students. You all are watching my channel Utprerak Academy, where you are learning the concept and opinion of physics with me. I am Prashant, and today I am going to start very interesting, very important topic, and this topic is especially for class 10th. But this topic is the fundamental concept of class 12th as well as fundamental concepts for competitive sector students. So please watch sincerely. I'll try to explain very well this topic, and our topic is the potential and potential difference. Because the chain of this video, I already finished about the concept of electric current, about the voltage, about the resistance, and about the Ohm's law, which interrelate voltage, resistance, and current. These concepts and topics already we have finished in my previous video of this chapter. Today we have to discuss a new topic. It is, I told you in my previous video about the voltage, which is also known as EMF, electromotive force. This voltage, this electromotive force, also known as potential, electric potential. So let's start our topic. Very interesting topic this is. And students belong to Hindi medium. You can also watch my videos very well. आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ें एक बार बता दूंगा. So let's start. Mention a topic. Electric potential and potential difference. As I told you just now, potential आपका वही वोल्टेज है, और इस पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम के, विभव एंड दिस इज विभवांतर. एक बार हिंदी बता दिया, अब आप जान लीजिएगा पोटेंशियल का मतलब विभव और विभवांतर. आप भी इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है, फ्यूचर में इंग्लिश में आपको करना है हिंदी मीडियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो बना बताया वोल्टेज ही होता है, बट कैसे होता है, क्या होता है और इसका क्या कंसेप्ट है, इसको हमें जानना ज़रूरी है, रटने का नहीं है डेफिनेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपके बुक में मेंशन होगी, चाहे आपकी एडिशनल बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको लिटिल बिट डिफर लगेगा अभी तक जो मैंने बताया, बट जो 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफर नहीं है, बिकॉज दे वेल नोन वेल, मैं भी जो बताने जा रहा हूँ. और थोड़ा डिफर आपको 10th क्लास आपको लगेगा, बट आपको समझना है जो बताने जा रहा हूँ उसी बेस्ड डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन का कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब है, तो वो मैं इंटरलेट करूँगा. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मीनिंग क्या है. किसी भी चीज़ को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड की मीनिंग आप जानिए, उसका मीनिंग का मतलब क्या है. पोटेंशियल कहते हैं ना हम लोग, I'll see how much potential have you. हम देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है. जहाँ क्षमता की बात आ गई, कैपेबिलिटी की बात आ गई, वहाँ पर वर्क डन हो गया कार्य. आई मीन वर्क डन, यू नो, वर्क डन इज द कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क. आई मीन कैपेबिलिटी होती है, वर्क डन कैपेबिलिटी होती है. हम उतना ही वर्क डन कर सकते हैं जितने हमारे अंदर कैपेबिलिटी हो, और इसी कैपेबिलिटी को हम पोटेंशियल कहते हैं. तो एक तरह से पोटेंशियल एंड वर्क बोथ आर सेम टर्म्स. वर्क डन का ही फिनोमेना पोटेंशियल होता है, वर्क डन का ही कंसेप्ट पोटेंशियल होता है, बिकॉज पोटेंशियल मीन्स कैपेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इज वर्क डन. सो पोटेंशियल एंड वर्क डन आर सेम लाइक. तो क्या होता है, इसका क्या मतलब है. तो माय डियर, जो इसका आपका डेफिनेशन आपके बुक में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड, एज यू नो वेल, ये मान लो एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट ये है. अगर आप इसको आप पास ले आओगे तो ये इसको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा. यहाँ पर ले आओगे दूर से कर लेगा. आपने प्रैक्टिकली किया ही होगा,
दूर से क्यों कर रहा है? बिकॉज इसका कुछ इफेक्ट यहाँ तक है। कहने का मतलब इसके चारों तरफ एक घेरा है, एक बाउंड्री है जहाँ तक इसका इफेक्ट है। उस बाउंड्री के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आया या आयरन आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो घेरा है, बाउंड्री है, इस घेरे और बाउंड्री को हम लोग कहते हैं मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड। बट वो जो आपको आगे पढ़ना है। बट कुछ चार्ज बॉडी होती है, जैसे चार्ज बॉडी आपको पता है अट्रैक्ट करती है। आप कॉम्ब आप रब करो हेयर्स पे, फिर आप कागज़ पिक कर लेते हो, तो वहाँ पर चार्ज में भी अट्रैक्शन है। मतलब चार्ज बॉडी चार्ज हो गई और अट्रैक्ट कर लेगा, दूर से अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मैग्नेट वैसे चार्ज बॉडी दूर से ही, इतने दूर आया तो यहीं से अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब जैसे मैग्नेट के चारों तरफ एक घेरा था, वैसे चार्ज के चारों तरफ एक घेरा है। और इस पूरे घेरे को, इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरी बॉडी आएगी तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ओवरऑल आपको पता है सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। प्लस प्लस चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव प्लस अट्रैक्शन होगा। तो ओवरऑल जहाँ फोर्स, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर ये फोर्स लगा रहा है ना, तब तो ये इधर खींचा। और अगर इस पर इसने फोर्स लगाया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात जहाँ फोर्स है वहाँ पर वर्क डन भी होगा। फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट होगा। आई मीन टू से ये चार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी इसके अंदर आई, यहाँ इसके फील्ड के अंदर, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, वॉट एवर जो भी किया। अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल, दोनों केस में फोर्स लगाएगा। तो इसने अपनी तरफ खींचा, जब अपनी तरफ खींचा इसको या रिपेल किया, तो ये इस पर कुछ वर्क डन कर रहा है। वर्क डन किस चीज़ करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो मतलब कुल मिला कि ये भागेगा या अट्रैक्ट होगा, इसको ये खींचेगा या तो भगाएगा, और ये एक वर्क डन इस पर करेगा। और इस पॉइंट पे कम तेज खींचेगा, थोड़ा और पास रखोगे ज़्यादा तेज खींच लेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब इसके जब पास हम जाएंगे चार्ज के तो ये ज़्यादा फोर्स लगाता जाएगा। दूर से करेंगे तो कम अट्रैक्शन होगा, थोड़ा यहाँ और अट्रैक्ट करेगा, यहाँ और अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसके पास जाने के साथ साथ इसकी फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्सन की हो। इससे जितना दूर जाएंगे इसका इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, इससे जितना पास आएंगे इसका इफेक्ट इसमें बहुत होता जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने 12th के प्लेलिस्ट में, माय डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास के आप ध्यान दें, अगर अच्छे बच्चे हैं तो वो 12th के प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लें। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ है, और उसको आप पढ़ लोगे, समझ लोगे एक बार, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ जाएगी आपके लिए। तो कुल मिलाकर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं, हम आपको 10th लेवल बता रहे हैं। यहाँ कोई दूसरा चार्ज आया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इस पर वर्क डन किया, चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, वर्क डन किया। यहाँ पास में लाएंगे, ज़्यादा वर्क डन कर लेगा, ज़्यादा तेज खींचेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और पास और तेज कैपेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। कहने मतलब इसकी कैपेबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है। इसी कैपेबिलिटी को हम पोटेंशियल कहते हैं। ये चार्ज बॉडी है, मैं एज्यूम करता हूँ ये कोई चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कई इलेक्ट्रॉन मिलकर ढेर सारा चार्ज बना लिया, एक साथ किसी बॉडी में कलेक्ट हो गए, मान लो क्यू चार्ज हो गया। इससे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V का डिफिनीशन बनाना है। इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर ये है कि अगर मान लो एक दूसरा यहाँ चार्ज आता है, ये मान लो पॉजिटिव है, और एक दूसरा चार्ज आता है ये भी पॉजिटिव, तो क्या काम करेगा, इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेंगे। इस पॉइंट पर रखेंगे तो रिपेल करेगा, यहाँ रख देंगे तो और तेज रिपेल करेगा, इसके और पास रख देंगे इस चार्ज को तो और तेज रिपेल करेगा। कहने का मतलब इस चार्ज की कैपेबिलिटी पास होने से साथ बढ़ती जा रही है, दूर होने से साथ कम होता आ रहा है इसका इफेक्ट। कुल मिलाकर जहाँ तक इसकी फील्ड लाइन, दूर होने से साथ फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है, पास आने के साथ साथ चार्ज के पास आओगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हमें इस पॉइंट को पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, ये मान लो इसके फील्ड के अंदर है, इस फील्ड के अंदर इस चार्ज का अपने
फील्ड होगा। इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो एज आई टोल्ड यू वेल कि अगर ये इसको भगाएगा तो इस पॉइंट पर वर्क डन करेगा, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर बनी रहेगी, और ये जितना इसको भगाने के लिए वर्क डन करेगा वही इस चार्ज का इस पॉइंट पे वही इसका पोटेंशियल होगा। वी मेजर पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज, ये इसको भगा रहा है। यहाँ जितना भगाने में जितना वर्क डन ये वाला चार्ज कर लेगा उतना ही इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। यहाँ चार्ज रखेंगे तो यहाँ पर ये भगाने के लिए जितना वर्क डन करेगा उतना ही इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। कुल मिलाकर जब उसको भगा रहा है, चार्ज को फोर्स लगा रहा है तो वर्क डन कर रहा है, और वही वर्क डन पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर। मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, simply electric potential in one statement is the amount of work done to a charge at any point around this charge। अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। इसीलिए एक डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, यहाँ हम लोग V से नोट करते हैं, एंड V वही वोल्टेज है वो। अब इसका कॉन्सेप्ट वोल्टेज से कैसे है, एकदम सेम चीजें बताता हूँ भैया। V इक्वल टू वर्क डन ऑन दिस चार्ज, इसका जिसकी यूनिट क्या हुई, जूल पर कूलम, चार्ज की कूलम होती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन इसकी जो ये है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज at any point, this point, at any point around it. Listen carefully. The electric potential या electrostatic potential is the electric potential of any charge at any point around it is always equal to the amount of work done on a test charge at that point। अब इससे भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज at any point around it is equal to the amount of work done to bring a test charge from infinity to that point। इसका मतलब बताता हूं। यहां पर ये इस पे कितना वर्क डन कर रहा है भगाने के लिए, ये हम मेजर कैसे करेंगे, उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, राइट। आपको किसी कैपेबिलिटी मेजर करनी है तो आप उसके अगेंस्ट हाथ मिलाते हो या हाथ मिलाते हो, तो आपको समझ में आता है कि बंदे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल, कितना दम है कुल मिलाकर, राइट। तो अगर हम हाथ ना मिलाएं तो क्या हम जान पाएंगे कितना स्ट्रांग है, नहीं। तो वही है, किसी भी चीज़ की पोटेंशियल, उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी मेजर करने के लिए उसके अगेंस्ट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है। वो एक्शन का जितना वो रिएक्शन देता है वही उसकी उस जगह पोटेंशियल होती है। आई मीन टू से, यहाँ पर अगर हम एक चार्ज को लेके आते हैं और इस पॉइंट पर होल्ड कर देते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, इस पॉइंट पे होल्ड कर देते हैं, तो होल्ड, और हमने अपने हाथों में डिवाइस लगा रखा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसको होल्ड करने में। अंदर बहुत एनर्जी, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ होल्ड कर सकता हूँ, बट उतनी एनर्जी इस पे लगाएंगे जिस पे होल्ड हो जाए। हमें इसको इधर नहीं मूव कराना है, बस कल रुक जाए, हल्का से पकड़ लिया, रुक गया, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, हल्का से पकड़ लिया, रुक गया। तो जब हल्का से टच करने से रुक गया तो हमारे पास जो डिवाइस लगी है उसने मेज़र किया कि भैया तुमने इसको रोकने के लिए इस पॉइंट पर 5 जूल का वर्क डन किया है। तो कहने का मतलब इस चार्ज की कैपेबिलिटी इस पॉइंट पर 5 जूल थी। यहाँ पर कहीं से लेके आया चार्ज, कहीं से लेके आया मतलब इन्फिनिटी से लेके आया, कहीं से लेके आया चार्ज, यहाँ पर होल्ड कर दिया, रोक दिया, इस पॉइंट पे होल्ड कर दिया, रोक दिया। तो मेरे मीटर ने बताया भैया यहाँ पर इस चार्ज को रोकने के लिए आप कितना वर्क डन कर रहे हैं, 8 जूल का। तो कहने का मतलब
इस चार्ज की टेंडेंसी यहाँ पर 8 जूल वर्क डन करके भगाने की है। आई मीन टू से इसके अगेंस्ट हमने इसको रोका, इसको भगा रहा तो रोक लिया, रोका तो हम समझ गए हाँ इतना रोकने में हमने अपना वर्क एनर्जी दिया है, इसका मतलब इसके अंदर इतनी एनर्जी यहाँ से भगा रहा है, वही एनर्जी यानी वही अमाउंट वर्क डन होता है। मैं फिर से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूँ आपको। इस तरीके से डेफिनेशन है, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज एट एनी पॉइंट अराउंड इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है ना? किसी भी चार्ज का इसके अराउंड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब अमाउंट, हमने कितना वर्क डन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी कहीं से ला के यहाँ पर रखने में जो वर्क डन हमने किया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट दैट पॉइंट। राइट, ये डेफिनेशन आपके बुक में है। तो डेफिनेशन आप जो है बुक में आपके है भी, और मैंने बताया भी कितनी बार तो बता दिया मैंने डेफिनेशन, कई लैंग्वेज में बताया, कई लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। कुल मिलाकर एक छोटा कंसेप्ट है, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ब्रिंग अ चार्ज किसके अगेंस्ट वो आप उसमें जोड़ लेंगे। तो ये पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसी फील्ड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट नहीं, पोटेंशियल एक पॉइंट मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच। मान लो यहाँ से यहाँ लाने में हमने कितना वर्क डन किया, 3 जूल का, तो 3 जूल वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। 12th में मैं और डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपके लिए बस इतना ही है। अब इसका कनेक्शन इस पे कैसे है बच्चों? इसका कनेक्शन जो आपको मैंने लेक्चर बताया हुआ है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में मैंने सप्लाई दिया, सप्लाई वोल्टेज V है, ये बल्ब है, ये सप्लाई दिया हमने तो बल्ब जल गया। बल्ब किसने जलाया? इस सप्लाई ने जलाया। सप्लाई दिया, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो, बल्ब। जस्ट अ होल्ड माय डियर्स। ओके, नो इशू। इसमें सप्लाई दिया, बल्ब जल गया। ये जो सप्लाई दिया ना हमने एनर्जी, दिस एनर्जी नोन एज पोटेंशियल। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स। प्रीवियस वीडियोज मैंने आपको बताया है कि ये क्या काम करता है, इसके कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर उसके एटम में फिक्स हैं, उन सबको एनर्जी दे के जंप करा के निकाल के बाहर कर देता है। सब इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन जब फ्री मूव करते हैं तो एक साथ मूव करते हैं तो इनमें कोलिजन होता है। ड्यू टू कोलिजन इनके अंदर रेसिस्टेंस जनरेट होता है एंड ओवरऑल इन सब का इफेक्ट, एक अपोजिट इफेक्ट जनरेट होता है, इसको हम करंट कहते हैं, जो कि Q/T होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। यहाँ पर ये वोल्टेज क्या काम कर रहा है? ये वोल्टेज क्या काम कर रहा है? सबसे पहले चीज बता दूं, जहां पर वोल्टेज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बता रहा हूं मैं आपको, वोल्टेज, ये वोल्टेज इस फील्ड के अंदर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? वर्क डन का, जो भी मैंने बताया, वहां भी वर्क डन का मतलब टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू दैट पॉइंट ना, वहां भी चार्ज को मूव कराने में वर्क डन किया जा रहा है, वही पोटेंशियल है। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, इन इलेक्ट्रॉन को निकाल के जो मूव करा रहा है इस लूप में पूरा, वो इसकी कैपेबिलिटी। बहुत ही मोटे कंसेप्ट में, ज़्यादा हाई पावर बैटरी लगाया तो ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा सर्कुलेशन होगा, बल्ब बहुत तेज ग्लो करेगा। लो लगाया तो लो हो गया, क्यों? क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन निकाला और कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। तो ये क्या काम कर रहा है? इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के एक तरफ मूव करा रहा है। तो जब मूव करा रहा है निकाल के, तो कुछ एनर्जी जा रही है ना इसमें से, ये वर्क डन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, वही वर्क डन होता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग दिस कंडक्टर, राइट, जो कि V होता है। इस तरह से ये भी, और इसके अराउंड जो डिफाइन किया मैंने किसी पॉइंट पे, ये वोल्टेज, ये एक ही चीज है। यहाँ सर्किट में ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल एक डेफिनेशन बनाने के लिए ये एजम्पशन है।
So this is potential and potential difference, and in my next video I'll tell you about the resistance, combination of resistance, and further in next video जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो इम्पोर्टेंट को बताऊंगा। और 12th क्लास के बच्चे अगर इसको देख रहे हों तो इससे थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट है जो अपने 12th वीडियो हम लोग पढ़ लेंगे। 10th वालों के लिए इतना ही, आप लोग इतना समझिए, और इस पर ये कंसेप्ट ही है और आप जानते रहेंगे तो कन्फ्यूजन्स कम होंगी न्यूमेरिकल्स में। तो इसको आप अपडेट करें, और नेक्स्ट वीडियो मेरा रेजिस्टेंस बेस्ड होगा, रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड फर्दर ओवरऑल मिसलेनियस न्यूमेरिकल। सो इतना आप रहने दीजिए बच्चों, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो आप। आई थिंक वीडियो समझ में आती होगी क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो अच्छी बने। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, keep study, and you take care of yourself. Thank you.